मध्य प्रदेश शासन और एमपी डीजीपी के एक निर्देशन में खासकर रीवा में एक या यूँ कहें कि पूरे मध्य प्रदेश में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वो अभियान है नशा मुक्ति अभियान। रीवा में आईजी गौरव राजपूत जी के निर्देशन में, डीआईजी राजेश सिंह चंदेल जी के निर्देशन में पूरा पुलिस विभाग इस मुहिम पर लगा हुआ है। साइकिल यात्रा निकाली गई, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारे साथ डीआईजी राजेश सिंह चंदेल जी है, मैं बात कर लेता हूं और इस मुहिम का क्या असर हो रहा है, कितने लोग साथ दे रहे हैं, हर सवालों के जवाब लेता हूं। सर, ये जो मुहिम चल रही है, क्या उद्देश्य है इस मुहिम का? मूलतः उद्देश्य अभी जो ये वाला अभियान 15 दिन का हमारा अभियान है, नशे से दूरी है ज़रूरी, माननीय मध्य प्रदेश शासन और माननीय डीजीपी सर के निर्देश के अनुसार ये कार्रवाई हो रही है। तो इसमें हम चाहते हैं ज़्यादा जनता के हर वर्ग तक, हर व्यक्ति तक ये बात पहले तो ये जाए कि किसी भी तरह के नशे से उनको दूर रहना है। ड्रग्स का नशा सबसे ख़राब है, लेकिन किसी भी तरह का नशा, चाहे कोरेक्स का हो चाहे दूसरा हो, तो वो उनको पहले इस चीज़ का रियलाइजेशन हो। इसका एक मूल कारण ये है कि कई बार चीज़ें लोगों को दिखती हैं, लेकिन सामान्यतः वो सोचता है कि मेरे को अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा, और ऐसे में वो वातावरण दूषित होता है। बाद में उसी परिवार के बच्चे, उसी परिवार के और अन्य लोग उस नशे की गिरफ्त में आते हैं, या आदमी उसको एक अडॉप्ट करने लगता है। और ये खास तौर से यहाँ पे कोरेक्स का जो एक प्रचलन चालू हुआ, वो रीवा के क्षेत्र में बड़ा मतलब प्रासंगिक है। तो इसके लिए हम लोग लगातार कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। पिछले 3 महीने में काफ़ी सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं और लाखों का नशे का सामान, चाहे नशा, चाहे अवैध शराब हो, चाहे कोरेक्स हो, चाहे ड्रग्स हो, उसमें हमारी कार्रवाइयाँ रही हैं। और इसमें लगातार हमारे जिले जोन के 6 एसपी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जो अभियान चला है, इसमें हम लोगों को, हर वर्ग पे लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं साथ में आने के लिए। उनके पास तक जा रहे हैं और उनको दोनों चीज़ों की बता रहे हैं कि इनसे इतना नुकसान होता है कि आपका शरीर जो है स्वस्थ भी नहीं रह सकता है, लंबे टाइम तक आप इसको किसी तरह की एंजॉय नहीं कर सकते। क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि बच्चे क्यूरोसिटी में, कई बार दोस्तों के प्रेशर में ये गिरफ्त में आ जाते हैं, लेकिन उनको ये अंदाज़ नहीं रहता कि इतना ज़्यादा उनका नुकसान हो जाएगा, और युवा वर्ग इसकी चपेट में जल्दी आता है। तो ये बड़ा इस तरह से कर रहे हैं, जहाँ हम स्कूलों में संपर्क कर रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस में जाके, जैसे आप बता रहे हैं, रैली की, पैदल यात्रा भी की, इसमें मार्च भी निकाला गया। तो इसमें यही है कि एक बार सबको ये अंदाज़ हो जाए, दूसरा एक वातावरण भी बने जिसमें लोग खुद हमको अगर बताएंगे तो जो उनके आसपास कहीं नशे का वातावरण बन रहा है या इस तरह के व्यापार चल रहा है या लोग इस तरह के पीड़ित हैं, तो हम लोग उनकी तुरंत मदद करेंगे। उसमें जो उनका के चाहते हैं तो उनका नाम नहीं आए तो वो भी उनको उसको गोपनीय रखा जाएगा। जिस प्रकार से ये युद्ध स्तर पे जागरूकता अभियान चल रहा है, क्या ये आगे भी चलता रहेगा या 15 दिन बाद थोड़ा सा कमी आएगी इसमें? नहीं, देखिए क्या है कि अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अभी एक बात ज़रूरी थी कि एक बार सारा फोर्स जो है इस तरीके से करे। इसमें हमारे नीति निर्देशक जो हैं, वो डीजीपी सर वगैरह ने ये तय किया है। तो ये अभियान तो जागरूकता का चलना है, लेकिन एक बड़े स्तर पे इसका सबका इन्वॉल्वमेंट होकर करने का एक समय हमेशा रहता है, तो वो ये समय तय किया गया है। तो मुझे लगता है कि इससे जो हम एक तरीके से टीओटी टाइप की भी हो गई, कि जहाँ पे थाने को भी, हर व्यक्ति को भी, पुलिस के हर कर्मचारी को भी, और आम हम दूसरे विभागों के लोगों को भी साथ में ले रहे हैं। तो वो एक जागरूकता फैले और उसके बाद फिर लोग हमको संपर्क करें। तो हमारा काम होगा कि उनकी अगर फीडबैक आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, जो हमसे हेल्प चाहते हैं, तो हम उसको लगातार करते रहेंगे। ये सबके लिए निर्देश पहले से ही। अच्छा, ये नशे को लेकर क्या अशिक्षा सबसे ज़्यादा कारण होती है या कोई ऐसी चीज़, क्या लगता है आपको कि नशे की ओर युवा क्यों झुक जाता है? शिक्षा भी एक कारण है, लेकिन शिक्षा इस बात की कि शिक्षा मात्र ये इस बात की शिक्षा नहीं होती कि उन्हें 5वीं पढ़ ली, कि 8वीं पढ़ ली, कि 11वीं पढ़ ली या 12वीं पढ़ ली। बेसिकली उसको ये अवेयरनेस है क्या कि ये चीज़ें जो हैं लॉन्ग टर्म नुकसान करती हैं। क्योंकि कई बार ये दिखने में आता है कि नए कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, उनको अगर लगता है कि कोई चीज़ का ऐसी चीज़ है जो मना की जा रही है, या ऐसा लगता है कि ये अलग तरह का मुझे एक वातावरण देगी, तो बच्चे उत्साह में, उमंग में, क्यूरोसिटी में, जिज्ञासा में चीज़ें करते हैं। और सामने वाला कहता है कि ये देखो हमने ये करके देखा, तुमने करके देखा क्या? तो नए उम्र में इस तरह की चीज़ों में प्रवृत्त हो जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता कि इसका जो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और इससे कोई चीज़ का फ़ायदा नहीं है। कई लोग शौक़ में करते हैं, कई लोग दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं कि हम कितना ड्रिंक्स कर सकते हैं, क्या चीज़ कर ली हमने। उनको लगता है दूसरे को बताएंगे तो उनको कहीं ना कहीं मिलेगा कि भाई इन्होंने ये अलग अचीवमेंट किया है, लेकिन ये अचीवमेंट नहीं है। ये आप एडिक्शन की तरफ जाते हो और धीमे से आपका शरीर का जो तंत्र है वो सारा फेल होता है। और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, डॉक्टर्स भी इसको बताते हैं और हम लोग देख भी रहे हैं। जैसे क्या कोरेक्स का एक ड्रग्स है बेसिकली, तो कुछ लोग कफ सिरप के तौर पर लेते थे, लेकिन उससे थोड़ा नींद आती थी और उससे उनका सेडेशन हो जाता था।
बाद में उसको इतने ज़्यादा लेने लगे कि उससे उनका पूरा का पूरा लीवर का सिस्टम जो है पूरा ख़राब हो जाता है और फिर वो किसी भी तरीके से किसी हालत ही नहीं देना चल पाते हैं ठीक से और शरीर कमज़ोर हो जाता है। कई लोगों की डेथ भी जल्दी हो जाती है और दूसरों पे डिपेंडेंसी हो जाती है और इससे नशे के एडिक्शन में वो कुछ भी अपराध भी कर जाते हैं। तो इन बातों को बताने के लिए ज़रूरी कि सिर्फ शिक्षा नहीं, एक तरह की इस तरफ फोकस करके कि ये नशे से क्या है, क्या नुकसान हो सकता है और हम जो एक जीवन में आगे जाना चाहते हैं, जो हमको जीवन अचीवमेंट है, उसमें हम पीछे रह जाएंगे अगर हम इस लत में पड़ेंगे। तो हम अपनी शरीर को ऊर्जा को भी बचाएं, अपने एनर्जी को सही जगह फोकस करें। इसके लिए भी ये अभियान चालू किया गया। नशे से दूरी है ज़रूरी, इस अभियान को 7 दिन से ज़्यादा समय हो गया है। सोसाइटी से, समाज से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा। काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और कई बार जो अपने आगे सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी जब इनकी बात को सुनते हैं तो वो भी इसको महसूस करते हैं कि ये जागरूकता आना चाहिए। और उसमें कई बार जो हम बताते हैं तो फिर उसमें से कई सारी इन्फॉर्मेशन भी हमको आ रही है और उसकी इन्फॉर्मेशन से हमारी कार्रवाइयाँ भी बढ़ी हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फीडबैक। अच्छा, कहते हैं कि नशा इतना जल्दी नहीं छूटता है, तो क्या लगता है इस तरह से जागरूकता बस से नशा छूट सकता है? ये देखिए, एक बार आप अवेयर हो जाते हो कि हमको ये समझ में आया कि हमको आगे अगर नशा ही हमने करते रहे, एडिक्शन में ही चलते रहे, तो हम ना अपने लायक रहेंगे, ना अपने परिवार के लायक रहेंगे, ना किसी तरह की चीज़ों में रहेंगे। और हमको जब पता लगता है कि आगे हमारी गति होने वाली है, तो फिर हमारी एक विल पावर जगती है। जो व्यक्ति पीड़ित हैं, अगर वो तय कर लेते हैं, उनका परिवार तय कर लेता है, तो फिर वो नशे से छूट सकते हैं। क्योंकि इसके मुझे लगता है कि ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार आदमी निगलेक्ट करता जाता है। वो जो आदमी नशा करता जाता है, धीमे से वो सोसाइटी से आइसोलेट हो जाता है, घर वाले भी उसको पसंद नहीं करते। जब आइसोलेशन में जाता है तो और ज़्यादा वो एडिक्शन हो जाता है। तो उस हिसाब से भी ये ज़रूरी है कि हम उसको समझें कि ये डिसीज़ है और उसको डिसीज़ के तौर पर लें और उसको ठीक करने के प्रयास करें। इसमें ज़्यादा किस नशे पर फोकस है, कोरेक्स में या सभी प्रकार के नशों पे फोकस? नहीं, बेसिकली हम लोग मेन तो ड्राई नशा हमारा रहता है जो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, लेकिन अदरवाइज़ भी हम यहाँ पे चूँकि रीवा क्षेत्र में कुछ 2-3 जिलों में, रीवा, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, इन 4 जिलों में थोड़ा सा कोरेक्स का ज़्यादा है, तो हम उसको फोकस कर रहे हैं ताकि उसके बारे में जागरूकता रहे। क्योंकि एक बार ज़्यादा ट्रैप में आ गए और आप एडिक्शन हो जाता है तो फिर छूटना दिक्कत होती है और फिर वो जो मैं बता रहा हूँ दूसरे फैक्टर्स भी आदमी को और विनाश की तरफ ले जाते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? मैं बिल्कुल चाहूँगा जो नशे से दूरी बहुत ज़रूरी है, ये सब बच्चे जाने। इनफैक्ट हमने स्कूलों में भी बात करी, जो अभी नशे के इसमें नहीं आए छोटे बच्चे भी हैं, कि आप घर में जाते हो अपने पापा, चाचा, भाई, परिवार के लोगों को भी बताएं, मोहल्ले में भी देखें तो बताएं और एक विश्वास भी रखें कि अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हम देंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी। तो मुझे लगता है कि हमको सबको इसको मिलके इस अभियान को सफल बनाना चाहिए और नशा से हमको मुक्त करना चाहिए समाज को। बिल्कुल, अभियान सफल होना भी चाहिए और नशे से दूरी है ज़रूरी, बिल्कुल दूरी बना करके रखना चाहिए। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश पुलिस, खासकर रीवा में जिस प्रकार से युद्ध स्तर पर यह अभियान चलाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ़ है। और सभी से ये आग्रह है कि जो नशा है, वो नशा न केवल खुद की ज़िंदगी को बर्बाद करता है बल्कि पूरे परिवार को एक अंधेरे कुएं में ढकेलने का काम करता है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।